गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का सत्यापन, मतलब गॉस के प्रमेय का उपयोग करके क्या करना है आपको, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है, उसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये बिंदु O है, एक बिंदु है O। इस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। कितना आवेश, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं हम। ये बिंदु P है जिस पर कोण है, तो ये एकांक धनावेश Q0 = +1 उपस्थित है। फिर क्या करेंगे, इस O को केंद्र मानेंगे और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गॉसी पृष्ठ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इस तरह से क्या कर दिया आपने, एक गोलाकार गॉसी पृष्ठ का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये O यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में हो गया एक गॉसी पृष्ठ। और ये बिंदु P पर एक छोटा सा पृष्ठ बना देते हैं। ये बिंदु P, यहाँ पर एक छोटा पृष्ठ ds, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है आपकी, वेक्टर E है। ठीक है, थ्योरी में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। चित्रानुसार बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कोण उपस्थित है, एकांक धनावेश उपस्थित है। कौन है, एकांक धनावेश उपस्थित है। ठीक है, O को केंद्र तथा स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गॉसी पृष्ठ का निर्माण करने पर, यह गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते थे, ये क्या हो गया, गॉसीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो थ्योरी में देखो, इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर होती है मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में गलती होती है कि आप पहले से ही मान लेते हैं चित्रानुसार एक गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है ना, यहाँ से शुरुआत नहीं करना है इसकी। चित्रानुसार एक गोलीय पृष्ठ प्रदर्शित है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपने पहले क्या किया है, आपने पहले एक बिंदु O लिया, उस बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश लिया और उस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर क्या किया, आपने एक बिंदु P लिया जिस पर कौन उपस्थित है, एकांक धनावेश उपस्थित है। फिर आपने O को केंद्र माना और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गॉसी पृष्ठ का निर्माण किया। आप गॉसी पृष्ठ का निर्माण बाद में कर रहे हैं, जबकि मैंने इस क्वेश्चन में गलती ये देखा हूं कि पहले ही बच्चे क्या कर लेते हैं, कि पहले से एक गोला मान के चल लेते हैं, फिर उसका केंद्र मान लेते हैं, फिर उसकी त्रिज्या भी मान लेते हैं, फिर केंद्र पर आवेश है ऐसा मान लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले बिंदु O पर क्या करना है, प्लस क्यू आवेश मानना है। क्लियर हो गई बात। थ्योरी कहाँ से शुरू होगी, थ्योरी कि चित्रानुसार बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर एकांक धनावेश Q0 उपस्थित है। O को केंद्र तथा स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तब इस गॉसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई E = वही सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, राइट। ये हो जाएगा आपका वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, है ना। ये हमने यूज़ कर चुके हैं इसके पहले, यही कर रहे हैं 2-3 दिन से। फाई E = जब ये डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा, वेक्टर E ds कॉस थीटा। और विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, तो थीटा = 0 होने पर cos 0 = 1 हो जाएगा और विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो फाई
ई इज इक्वल टू, ये ई को क्या कर देंगे आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, और यहाँ आ जाएगा ds, केवल क्या आ जाएगा ds, और यहाँ कारण दे देंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 इसलिए cos 0 इज इक्वल टू 1। ये स्टेप भी हमने इसके पहले कर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब फाई ई, अब देखो ये क्या चीज है, परंतु ये क्या है, फाई डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस, ये है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है ना, पृष्ठीय समाकलन किसका, छोटे वाले पृष्ठ का। छोटा पृष्ठ क्या है अपने पास डी एस, तो जब बड़ा पृष्ठ बनेगा तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा गोला बनेगा। तो सरफेस इंटीग्रेशन ds यानी कि पृष्ठीय समाकलन कर रहे हैं आप इसका ds का, ये क्या कहलाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ या गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ भी लिख सकते हो। अब गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताइए, कितना होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, बताओ, किसी को मालूम है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है या वक्र पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर है ना, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको कहाँ रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे, तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां मान रखना था ई इंटू, और ds का मान कितना आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन का मान 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर देते हैं इसको, कौन सा, फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब चूंकि गॉस के प्रमेय का ही अनुप्रयोग है, गॉस के प्रमेय की सहायता से क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है, इसलिए क्या करेंगे हम, अब गॉस का प्रमेय क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे, ठीक है। तो अब गॉस के प्रमेय से कई जगह पर गॉस की जगह गाउस भी लिखेगा, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा गाउस का प्रमेय भी बोलता है इसको, ठीक है। तो गॉस और गॉस एक ही चीज है ना। गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ओके। इक्वेशन नंबर इसको देंगे कौन सा, सेकेंड। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या, 1 और 2 से क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। और जब इक्वल हो जाएंगे तो बराबर कर दो, वेक्टर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से फिर ई का मान निकाल लो, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और इंटू क्या हो गया, ये एप्सिलॉन 0 हो गया, है ना। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देने के बाद अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगाते हैं। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, बताओ, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है परिभाषा वाला, वो आप बताइए मुझे, कौन बताएगा? विद्युत कौन बोल रहे हो? सूत्र, ये परिभाषा का सूत्र है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। परिभाषा क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये है परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ये जो तुम बोल रहे हो ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बोल रहे हो आप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैपिटल E इज इक्वल टू F/Q0, यह है ना परिभाषा, यह है कि नहीं? E इज इक्वल टू
Q0। पढ़े हो ये परिभाषा? ठीक है, ये है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E = F/Q0। यहां से सूचित करता है F का मान निकाल लो, तो F = कितना आएगा? E × Q0 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका बल का सूत्र आ गया। या QE आप लोग लिखते थे तो QE लिख लो, चलो Q0 × E, Q0E पढ़ने में आपको सुविधा होगी। इसके पहले आपने Q0 को पहले लिखा है या QE लिखा है, तो F बराबर क्या हो गया? Q0E। बल का आ गया। अब बताइए बल कौन किस पर लगाएगा? तो बल क्या है? बड़ा आवेश कौन है? +Q। और ये क्या है? ये तो छोटा आवेश है, एकांक धनावेश है ना। तो ये क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम? बल के लिए सूत्र तो हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? अब लिखेंगे है ना, +Q आवेश द्वारा किस पर? एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला बल। तो लिख देते हैं, अतः +Q आवेश द्वारा एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल F = Q0E है ना। इस E के स्थान पर क्या करेंगे? ये वाला मान हम रखेंगे। ठीक है, तो आप अभी केवल इतना कर लीजिए। तो कहाँ तक पहुँच गए थे? +Q आवेश द्वारा एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और बल का फार्मूला क्या था आपके पास? अभी क्या था फार्मूला बताइए? कैपिटल F = Q0 × E, ये लिखे थे आपने। हाँ चलो, इसमें E का मान रख दो। कहाँ से? समीकरण नंबर 3 से। तो F = Q0 और E का मान कितना आया था बताइए? बोल के बताना, E का मान कितना आया था? अरे यहाँ कितना आया था E का मान? Q/4πr²ε0, बिल्कुल ये आया था, है ना। कहाँ से आया? ये समीकरण 3 से आया है। कहाँ से आया? समीकरण 3 से। थोड़ा सा दूर लिख देंगे ऐसा। हाँ, अब F = अब देखो मैं सेट करता हूँ इसको। 1/4πε0 मैंने कर दिया, 4πε0 साथ में। और क्या कर दिया? एक आवेश है Q और दूसरा आवेश कौन सा है? Q0 और अपान में क्या कर दिया? R²। ठीक है, और बताइए 1/4πε0 जो है वो क्या है? एक नियतांक है। तो कैपिटल F = ये स्मॉल k माने थे आपने इसको, Q कूलाम का नियम जब पढ़े थे तो, और अपान R²। और यहाँ लिख देंगे 1/4π, चूंकि 1/4πε0 = स्मॉल k = क्या है? ये नियतांक। और जब नियतांक बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, नियतांक है, अगर इस नियतांक को हटा देंगे, स्थिरांक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या लगाएंगे? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। तो कैपिटल F = Q × Q0 R²। और इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? कि जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल, पहला आवेश Q दूसरा आवेश Q0, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये कहलाता है कूलाम का नियम। तो क्या लिखेंगे? यही क्या है? यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो बहुत ज़्यादा है ना, यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है ना। आप लोग इसको घर में जाके एक बार, घर में मतलब एक बार दो बार क्या करिए, इसको बहुत अच्छे से करिए, तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो गॉस का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए।
और गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का सत्यापन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसको करना ही करना है। ठीक है, तो यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।